नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आरोप था कि कांग्रेस सरकार के 3 साल में 36 में से 4 वादे भी पूरे नहीं किए गए और उनके इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह पहले ये बता दें कि उन्होंने सभी आदिवासियों को गाय देने का वादा किया था और सीएम ने कहा कि क्या उन्होंने ये वादा पूरा किया। 15 साल वो सत्ता में थे और हम 3 साल से रमन सिंह को बात कहने के कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है और उनके शासनकाल में शिक्षा कर्मियों के साथ मारपीट हुई और कितने शिक्षा कर्मियों की मौतें हुई हैं, इसके लिए वो जिम्मेदार है और उन्होंने किसी शिक्षा कर्मी की भर्ती तक नहीं की और हमारे शासनकाल में न केवल भर्ती हुई बल्कि हम सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि भूपेश बघेल और भूपेश सरकार ने 34 में से 4 वादे भी पूरे नहीं किए हैं और उन्होंने ये बयान तब दिया था जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस का दावा है कि इन 3 सालों में सरकार ने 36 में से 34 वादे पूरे कर लिए हैं। और वहीं यूपी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार हो चुके हैं और वहीं मध्य प्रदेश की बीजेपी के दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है और वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए केंद्रीय मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी जिम्मेदारी में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को झांसी आगरा क्षेत्र से लगी कई सीटों पर सिंधिया के चेहरे का इस्तेमाल कर सकती है और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचार की भूमिका में रहेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और एमपी की सीमा से लगे कई जिलों में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 दिसंबर को बलिया में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए यूपी में 6 अलग अलग स्थानों से यात्राएं शुरू करने की योजना है और इसका शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में होगी और इनमें बिजनौर, झांसी, मथुरा, अंबेडकर नगर, बलिया से 19 दिसंबर को यात्रा प्रारंभ होगी। गाजीपुर से 20 दिसंबर यात्रा शुरू होगी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी में हड़ताल की वजह से सुबह से ही बैंकों में ताले लटके हुए हैं और मोती बाग स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी जुटे हुए हैं और बैंक कर्मियों ने प्रस्तावित निजीकरण का विरोध करते हुए नारेबाजी की और गोपाल कृष्णा ने यह भी कहा कि हम लोग 2 दिन की तनख्वाह कटवाकर सड़कों पर है। आम आदमी के पैसे, गरीब किसान के पैसे बैंकों में रखे हुए हैं और उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग हड़ताल पर है। निजीकरण होने से उसकी सुरक्षा की गारंटी लेने वाला कोई नहीं होगा और उसकी सुरक्षा और निजीकरण के खिलाफ आज हमने सड़कों पर उतरना पड़ा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में शहर के कई बैंकों में कामकाज नहीं हो रहे हैं और कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार बैंकों का निजीकरण नहीं करने की घोषणा नहीं करती है तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। और हालांकि बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को देखते हुए शहर के सभी एटीएम में पर्याप्त राशि डाली गई है ताकि लोगों को कोई समस्या नहीं आए और गुरुवार और शुक्रवार को हड़ताल के बाद शनिवार को बैंक खुलेंगे। शिवपुरी जिले के पिछोर में दर्जन भर मैरिज गार्डन संचालकों पर भेदभाव करने का आरोप लगा और संचालकों ने वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाले युवक युवतियों की सगाई के लिए मैरिज गार्डन देने से कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अछूत हैं और दोनों की 16 दिसंबर को सगाई होने वाली थी और वहीं 30 जनवरी 2022 के लिए शादी होनी तय की गई थी। और वहीं अमर घावरी का कहना है कि अगर उनके हिंदू होने के बावजूद हिंदू ही उनसे इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ेगा
और वहीं बकौल अहमद, अगर मैरिज गार्डन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो शादी के बाद 200 लोगों के साथ धर्म परिवर्तन कर लेंगे और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अमर ने मामले की शिकायत एसडीएम को दर्ज कराई और जिसमें उल्लेख किया गया है कि जब उन्होंने दूसरे समाज के लोगों से गार्डन बुक करवाने की बात संचालकों से करवाई तो वो मैरिज गार्डन बुक करने को तैयार हो गए। और जब मैरिज गार्डन संचालकों को ये पता चला कि गार्डन हम लोगों की शादी के लिए बुक किए जा रहे हैं तो उन्होंने गार्डन बुक होने का बहाना बनाया और जबकि रजिस्टर चेक करने पर कोई भी बुकिंग नहीं थी। जांजगीर चांपा जिले के चिस्दा नवोदय विद्यालय में एक हॉस्टल वार्डन इन दिनों अपनी बेटी की स्वास्थ्य समस्या से परेशान है और 2 साल की बेटी के फेफड़ों में कफ जमने की इलाज के लिए डॉक्टर के चक्कर काट रहे दंपत्ति ने स्कूल के प्रिंसिपल से कॉलोनी में अलग क्वार्टर देने की मांग की, लेकिन प्रिंसिपल द्वारा मांग पर विचार नहीं करने पर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई गई और जांजगीर के कलेक्टर कार्यालय में अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लिए आई ये महिला, इनका पति जिला के नवोदय विद्यालय चिस्दा में बायोलॉजी शिक्षक है और हॉस्टल अधीक्षक के पद पर भी है और हॉस्टल में पति पत्नी के साथ 2 साल की बेटी भी रहती है। वही महिला के मुताबिक पहले मिजोरम में थे और वहां से ट्रांसफर में नवोदय विद्यालय आए और ये पद लेने के साथ ही बेटी कोविड-19 से ग्रसित हो गई और बड़ी मुश्किल से 45 दिन बाद बेटी कोविड से नेगेटिव आई और लेकिन अभी भी उसके शरीर कमजोर हैं और फेफड़ों में कफ जमा हुआ है और हॉस्टल में पति की नियुक्ति के कारण बेटी की दिनचर्या व्यस्तता हो गई है और दिन भर कमरे में बंद रहने के कारण शुद्ध हवा और सूर्य की किरण के लिए मोहताज के हो जाते हैं। और वहीं रायपुर में गुरुवार को छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति के सदस्यों ने कलेक्टरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से मिलकर बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पूरे राज्य में व्यावसायिक गाड़ियों पर धुमाल पार्टी द्वारा साउंड बॉक्स लगाकर तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा है और इसके कारण डीएम और एसपी के विरोध समिति द्वारा अवमानना दायर की गई और तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में गंभीर न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल को जवाब देने के लिए कहा है और यह अवमानना याचिका न्यायालय में लंबित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व में जनहित याचिका नितिन सिंघवी विरुद्ध राज्य में दिए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि कानून का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अधिकारी पर आदेश की अवमानना की कार्रवाई होगी और कलेक्टर और एसपी सुनिश्चित करें कि किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स ना बजे और समिति के सदस्यों ने कहा कि जनहित याचिका में कोर्ट ने आदेशित किया है कि संबंधित अथॉरिटी द्वारा मना करने के बावजूद भी म्यूजिक और साउंड बजाए जाने के प्रकरणों में दोषों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अवमानना प्रकरण दर्ज किया जाए। रायगढ़ के जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ और यहां एक नवदुर्गा फैक्ट्री में दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं और हादसे के बाद चारों घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक मजदूर ने दम तोड़ दिया और बाकी तीनों मजदूरों का भी इलाज जारी है और 2 मजदूरों की हालत अभी भी काफी गंभीर बताई जा रही है और गंभीर मजदूरों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जा सकता है। और रायगढ़ के उद्योगों में लापरवाही का ये पहला मामला नहीं है, यहाँ के उद्योगों में लगातार लापरवाही भी देखी जा रही है। ऐसे मामलों में जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं और यही वजह है कि रायगढ़ जिले में लगातार उद्योगों में हादसे की संख्या बढ़ती जा रही और उद्योग सुरक्षा मानकों के अनुसार कर्मचारियों को सुविधा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि गुरुवार को एक बार फिर एक उद्योग में 4 मजदूर झुलस गए जिसमें एक की मौत हो गई और प्रशासन की ओर से अभी इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। और वहीं आम आदमी महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है और वहीं पेट्रोल डीजल के भाव भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहे और केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ टैक्स जरूर कम कर दिया लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और वहीं पेट्रोल डीजल के
दाम में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ और राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम में कई दिनों से कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है और यहां पेट्रोल 107 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा और जबकि डीजल 90 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर में है। और वहीं ग्वालियर में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है और वहीं डीजल की कीमत यहां पर 91 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा राज्य में लगातार मंडरा रहा है। हालांकि अभी तक राज्य में नए वेरिएंट से संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिले और राज्य में आज 26,239 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 32 लोग संक्रमित मिले और इसके अलावा राज्य में आज किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है और राज्य में आज पॉजिटिविटी दर 0.12% है और राज्य में 2 जिलों में आज एक भी व्यक्ति मरीज नहीं मिला और इनमें कोंडागांव और नारायणपुर का नाम शामिल है। और कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है और टीकाकरण और प्रदेश की आधी आबादी को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके और राज्य में अब तक 1,85,29,575 नागरिकों का कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी है और 1,85,29,575 को पहला टीका लगाया जा चुका और राज्य में 94% आबादी को पहला टीका लगाया जा चुका है और राज्य में पहली और दूसरी दोनों खुराक को मिलाकर राज्य में अब तक 2,95,39,626 टीके लगाए जा चुके हैं।